Hello bachcho, the question says a body starts from rest and moves with constant acceleration. It travels a distance s1 in the first 10 seconds and a distance s2 in the next 10 seconds. Find the relation between s2 and h1. क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि एक बॉडी है स्टार्ट हो रही फ्रॉम द रेस्ट और मूव करी है विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ट्रेवल करती है डिस्टेंस s1 इन द फर्स्ट 10 सेकंड और डिस्टेंस s2 इन नेक्स्ट 10 सेकंड। तो हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन s2 एंड s1। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि बॉडी है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट, तो यहाँ पर हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दैट इज u, जो कि हो जाएगी 0 क्योंकि बॉडी स्टार्ट हो रही है फ्रॉम द रेस्ट। यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्र। तो s1 कितना हो जाएगा हमारे पास है, s1 इज इक्वल टू यू हमारे पास 0 हो जाएगा, तो u इंटू टी दैट इज 0, तो ये हो जाए हमारे पास है 1/2 एक्सलेशन a इंटू टी स्क्र, ठीक है। तो s1 हो गया हमारे पास से इज इक्वल टू 1/2 एंड एक्सलेशन a और टाइम है 10 सेकेंड है तो 10 का स्क्वायर, तो विच इज गिवन एज s1 इज इक्वल टू 50a। मान लीजिए दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट फॉर द s1। ओके, नाउ कैलकुलेट करेंगे सेकंड के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो यहाँ पर है जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ s1 क्या हो जाएगी, देखो जो इनिशियल वेलोसिटी फॉर s2 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ h1। ओके, नाउ जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ s2 क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ s2 हो जाएगी फाइनल वेलोसिटी ऑफ s1 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ s1, क्योंकि जो बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से फिर उसको वेलोसिटी लेगी, तो जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ s2 क्या हो जाएगी, जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ s1 है, क्योंकि ये ट्रेवल करी है डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 सेकंड और डिस्टेंस s2 इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। सो लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ h1, लेट फाइनल वेलोसिटी ऑफ s1 is equal to initial velocity of s2, initial velocity of s2, ओके, दैट इज गिवन एज v, ठीक है। तो यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, नाउ हमारे पास है v इज इक्वल टू ए टी, v इज इक्वल टू हमारे पास हो गया ए टी, ओके, विच इज गिवन एज v इज इक्वल टू 10a, क्योंकि हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी u थी हमारे पास 0 और टाइम हमारे पास 10, तो v हो गया हमारे पास 10a। नाउ s2 कितना हो जाएगा, s2 इज इक्वल टू 10a 10 इंटू a, क्योंकि s2 होगा हमारे पास s2 इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एट स्क्र, एट स्क्र, ओके। तो देखो हमारे पास u कितना हो जाएगा, u इज 0, तो यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्र, यू हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी थी 0 थी, ओके। लेकिन सेकंड केस में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास दैट इज v, तो s2 इज इक्वल टू 10a
ओके, प्लस इनटू में टाइम है, टाइम हमारे पास है 10 सेकेंड है, नेक्स्ट के लिए भी 10 है। ओके, तो देखो यू हमारे पास क्या है, यू इज द वी, वी है जो कि हमारे पास 10 a। ओके, जो कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इक्वल है, दैट इज वी। तो ये हो गया हमारे पास, हम कह सकते हैं कि S2 इज इक्वल टू वी टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्केयर। तो ये हो गया हमारे पास 10 a इंटू टी प्लस में हाफ ऑफ ए इंटू टी स्केयर, ये हमारे पास 10, तो 10 का स्केयर। तो S2 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास S2 आ जाएगा 100 a प्लस 50 a, ओके, विच इज गिवन एज 150 a, दैट इज द इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट से हमने फाइंड आउट किया था S1। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा नाउ, जो S1 रेशियो S2 कितना हो जाएगा, S1 रेशियो S2 दैट इज 50 a अपॉन 150 a से हमने a कैंसिल कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास है S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू 50 अपॉन 150। ओके, तो ये हो गया हमारे पास है, डिवाइड करेंगे तो 50 अपॉन 150 दैट इज 1/3, तो हमारे पास रिलेशन आ गया 3S1 इज इक्वल टू S2, दैट इज द रिलेशन बिटवीन S2 एंड S1। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।